अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में पीएन कैडेट के टेस्ट की तैयारी से मुतालिक। इसमें मैं 50 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो देख ली इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल एकेडमिक और इंटेलिजेंस की टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। इंटेलिजेंस के सिर्फ हम वर्बल डिस्कस करेंगे, नॉन वर्बल इसमें नहीं है। बाकी एकेडमिक पूरे ही टेस्ट की इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। 50 एमसीक्यूज का डाटा बैंक आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना हो। तो और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। तो इस 2 इसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा, दोबारा मैं बता रहा हूँ, वो प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो, किसी और पे डिवाइड ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑड वन आउट। इसमें से मुख्तलिफ कौन सा नंबर है? जैसे ऑलिव है, चेरी, बनाना और पीच। पीच अमरूद को कहा जाता है, चेरी खाने वाला फ्रूट है, ऑलिव जैतून को कहा जाता है और बनाना केला है। अब इन तीनों में देखें, पीच, चेरी, ऑलिव, इन तीनों के अंदर बीज होते हैं, बनाना के अंदर बीज नहीं होता। तो ये इन तीनों में से, चारों में से मुख्तलिफ है, इस वजह से बनाना इसका बेस्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट डायमीटर। अब वो कहता है कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान जो रेशो बनती है वो क्या है? तो वो पाई होगी। देखिए, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, ये इसका फार्मूला है, तो पाई इसका आंसर है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जब पाकिस्तान बना था 1947 में। उस वक्त ये पहले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन एक्यूट एंगल इज 30 अदर एक्यूट एंगल इज। अब बेसिकली वो एक हमें यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ बना के, उससे आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखें, ये हमने एक ट्राइंगल बनाई, इसके 3 यहाँ पे, ये देखिए इसके 3 एंगल्स हैं। कितने हैं? 3 एंगल है। अब यहाँ पे देखिए, वो पहला कहता है कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हमेशा उस एंगल को कहा जाता है जो मतलब जैसे 60 और 30 को मिला के 90 डिग्री बनाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का। 90 डिग्री एंगल को ही एक्यूट एंगल कहा जाता है, लेकिन दो जब मिक्स होके बनते हैं उसको कहा जाता है। मतलब 30 प्लस 60 90 हो गया, इसी तरह 45 45 90 हो गए। और इसी तरह अब ये वाला एंगल वो कह रहे हैं कि 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। इसके अंदर कितने हम प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा? ये देखिए, इसमें अगर 60 हम मजीद ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आप तीनों हमारे पास एंगल, जो ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल कंप्लीट हो गए 90 डिग्री के। तो इस वजह से इसका 60 बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एबुलेंट, ये बेसिकली उसने रेलिवेंट मीनिंग का वर्ड दे दिया है, एबुलेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक खुश बंदा जिसमें पूरी एनर्जी होती है और बड़ा खुशी से वो काम करता है, उसको कहा जाता है। जैसे देखें इसके वर्ड में, इसने 4 ऑप्शंस के अंदर भी डिप्रेस दिया हुआ है, जो मुरझाया हुआ होता है, तो मतलब खुश नहीं होता। चेयरफुल खुश बंदे को कहा जाता है, क्वाइट जो चुप चुप रहता है, एंग्री जो गुस्से वाला होता है। तो इस वजह से इसका फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर वो फुल एनर्जी हो और खुश हो, एबुलेंट उस बंदे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये एबुलेंट जो वर्ड होता है ये खुशी का इजहार करता है। आजा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अबेंडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है उसको कहा जाता है। और ऑलमोस्ट ये नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, तो नाइट्रोजन इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का फार्मूला क्या है? सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, NaCl इसका फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। रन इज टू रैन एज गो इज टू वांट। तो इसका ये बेसिकली उसने पास्ट टेंस का वर्ड लिया हुआ है, पास्ट टेंस की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये अनालॉजी के अंदर ये वर्ड काउंट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये अनालॉजी के अंदर दिया जाता है। तो रन इज टू रैन एंड गो इज टू वांट। अच्छा, आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10। द कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस। सिंध का दारुल खिलाफा कौन सा है? सबसे बड़ा सूबा भी कराची है सिंध का, और दारुल खिलाफा भी सिंध ही है, कराची, सॉरी, सिंध का।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 देन एक्स इक्वल्स। अब यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का सवाल दिया हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे अब इसका स्क्वायर आपने तोड़ना है। क्या करना है? स्क्वायर इसका तोड़ लेते हैं। ये 7 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये देखिए 7 का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 7। स्क्वायर स्क्वायर से खत्म कर देते हैं और यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 रह जाएगा। तो ये इसका बेस्ट आंसर क्या है? 7। लेकिन इसके साथ प्लस माइनस लगा देना है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन दोनों साइडों पे फॉर किया जाता है, जैसे दोनों साइडों पे हमने ड्रॉप किया, तो प्लस माइनस इसके साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन वर्बल रीजनिंग डॉग इज टू बार्क एंड कैट इज टू। अगर वो कहता है कि कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली म्याऊ करती है। अब यहाँ पे म्याऊ के दो स्पेलिंग दी, MEW, MEOW, MEOW। बेस्ट आंसर है ए। ये म्याऊ के स्पेलिंग याद कीजिएगा क्योंकि अमूमन कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखे। विच वार वाज फाउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1971। तो ये इंडो पाक की वार हुई थी 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। तो इसका बेस्ट आंसर है बी, इंडो पाक वार इन 1971। द वैल्यू ऑफ साइन 90। अच्छा, इसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। क्या होगी? 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इन द अल्फाबेटिक सीरीज ACFJ व्हाट इज द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि ए और सी के दरमियान उसने 2 डिजिट छोड़े हैं। अगर यहाँ पे हम ABC को ओपन कर लें तो यहाँ पे देखें कि उसने ए और बी के दरमियान 2 डिजिट मिस, सॉरी, ए और सी के दरमियान उसने बी को मिस किया। इसी तरह फिर सी और एफ के दरमियान उसने डी और ई को मिस किया। इसका मतलब कि पहले में एक छोड़ा, फिर उसमें 2 लफ्ज उसने छोड़े, फिर उसके बाद एफ के बाद हमने 3 लफ्ज छोड़ने, GHI। उसने जे लिखा, जे के बाद अब हमने 4 लफ्ज मिस करने, KLMN। तो इसका बेस्ट आंसर एन आएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड। अगर जैसे पानी आप बुखरात बन जाता है सूरज की रोशनी में या लाइट के ऊपर या हीट के ऊपर, तो अभी बुखरात बन जाता है, उड़ जाता है हवा के अंदर, वेपर हो जाता है, तो इसको कहा जाता है एवोपरेशन का अमल। मतलब कि हवा में उड़ जाना है कोई भी चीज हीट की वजह से, उसको एवोपरेशन कहा जाता है। बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका न्यूटन यूनिट होता है। कभी इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के अंदर से हमेशा एक सवाल लाजमी आता है, या तो वो ये डायरेक्ट SI यूनिट पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, उस एनर्जी का पूछ सकता है, कोई भी वो पूछ सकता है SI यूनिट में से, या वो ये न्यूटन का पूछ के आपको ये वाला फार्मूला भी इसका पूछ लेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 km स्लॉट S स्क्वायर किसके इक्वल है। तो आपने ये किस को एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट करता है, आपने इसको न्यूटन का आंसर लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखे। कन्वाइवल मोस्ट मोस्ट नियरली मीन्स। तो इसका मतलब होता है खुशी का इजहार करना। जो सोशल बंदा होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है अमूमन। मतलब कोई जैसे गैदरिंग करता है, फ्रेंडली होता है बंदा, उसके लिए ये कन्वाइवल यूज किया जाता है। और इसका जो बेस्ट आंसर है वो जॉयफुल एंड फ्रेंडली होता है। तो जाहिर बात है सोशल वही बंदा होगा जो खुश होगा, मेल जोल करता है, दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, उसको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द प्रीफिक्स माइक्रो मीन्स। अब देखें इसमें 10 की पावर -3 है, 10 की 6, 10 की 9 और 10 की 3। अब यहाँ पे अगर 10 की 3 को पावर को देखें तो ये किलो को प्रेजेंट करती है। उसके बाद ये -3 मिली को प्रेजेंट करती है, और 6 माइक्रो को और -9 नैनो को प्रेजेंट करती है। तो ये माइक्रो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका हमें माइक्रो आंसर लगाना है। बी आंसर इसका होगा। उसके बाद हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथनम। ये हफीज जलंधरी ने लिखा था पाकिस्तान का कौमी तराना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 21 देखे। सॉल्व फ्रॉम y टू y-5 इज इक्वल टू 7। अब हमें बेसिकली यहाँ पे y को सॉल्व करना है। इसकी इक्वेशन उसने दी है 2y-5 इज इक्वल टू 7। अब इसको हम कैलकुलेट सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2y-5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 2y को आपने यहाँ ही रहने देना है, इज इक्वल टू लगाना है 7।
अब यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा +5, ये टोटल 2y इज इक्वल टू बन जाएगा 12। हाँ, ये बन जाएगा 12। ठीक है, y यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये बन गया 6। इसका मतलब है कि इसका बेस्ट आंसर 6 है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? ये 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कुदरती तौर पे जैसे हवा हो गई, सोलर हो गया, तो इनकी मदद से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको रिन्यूएबल कहा जाता है। वो पूछ रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल, जो कुदरती अमल से एनर्जी नहीं मिलती, वो कौन सा सोर्स है? वो कोल, मतलब कि कोयले को कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखें। द टर्म अनॉमली मीन्स नेयर। अनॉमली का मतलब होता है कि कोई, मतलब गलती कुताई करना, कोई नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करना, कोई दो नंबरी करना, उसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसका जो बी आंसर बनेगा, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स, मतलब जो रूल्स, जो नॉर्म्स, जो रेगुलेशंस बने हुए हैं उसके अंदर, उसको, मतलब अगर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया तो स्टैंडर्ड से नीचे आके काम करने को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISSB इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में ISSB की फुल फॉर्म क्या है? ये बनता है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। बाकी ये कुछ और भी दिए हुए हैं, उसने जस्ट उसको वो पूरा करने के लिए जुमले दिए हैं। बाकी यहाँ इसका जो असल बनता है वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बनता है। ये अमूमन पेपर के अंदर सवाल आपको लाजमी आएगा। उसके बाद द कंट्री डेट बॉर्डर्स पाकिस्तान टू द ईस्ट इज। इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है तमाम, वो सारा ईस्ट बॉर्डर कहा जाता है पाकिस्तान का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन जो होती है, डिवीजन का देखे इसी तरह लिखा जाता है। एक तो ये तकसीम लोग लिखते हैं, लेकिन इसको नहीं, इसको डिवीजन ऐसे भी देखा जाता है, तो हमेशा ये उसको उल्टा कर देती है, इनवर्स जिसको कहा जाता है। दो अगर जैसे ये देखे एक्स और वाई है तो इन दोनों को ये उल्टा कर रहा है, तो इस वजह से इसको इनवर्स कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द केमिकल एलिमेंट विच सिंबल Ag। Ag हमेशा सिल्वर को कहा जाता है, तो सिल्वर, Ag जहां भी लिखा होगा वो सिंबल होता है सिल्वर का। 29 को देखे। द मेन ब्रांच ऑफ पाकिस्तान नेवी रिस्पॉन्सिबल सबमरीन इज कॉल्ड। सबमरीन ब्रांच होगी डेफिनेटली जो सबमरीन को डील करेगी। अगर यहाँ पे कोई शिप्स को डील करेगी तो वो आपने सरफेस फ्लीट ब्रांच करना है यहाँ पे। अगर कोई एयर्स को डील करती है पाकिस्तान नेवी की ब्रांच तो वो एयर ब्रांच आपने लगानी है। तो इसी तरह सप्लाई और मुख्तलिफ ब्रांच यहाँ पे दे सकते हैं आप। यूबिक्यूटिस मोस्ट नियरली मीन्स। यूबिक्यूटिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हर साइड से उसको कवर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रेजेंट करना, और इसका इसलिए एवरीवेयर बेस्ट आंसर है। रेयर होता है, कभी कभार हिडन छुपा हुआ होता है, अनयूजुअल होता है, जो मतलब बहुत कम किया जाता है। सॉल्व 5x-3 इज इक्वल टू 2x+9 इज इक्वल टू, अब इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके अंदर 5x-3 इज इक्वल टू 2x+9। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x की वैल्यू को आपने अलग कर लेना है। 5x माइनस, अब यहाँ पे प्लस था इस वजह से इधर आ गया, तो इसको कर देते हैं 2x इज इक्वल टू 9। अब इस तरफ माइनस है तो इसको जब इधर लेके जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। ये टोटल बना 12, 12 बन गया, और यहाँ पे बन गया 5 में से 2 गए, यहाँ पे बन गया 3x। ठीक है, अब यहाँ पे x इधर रह जाएगा और ये 12, 12 के नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। तो ये इसका बेस्ट आंसर है C4। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखे। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, और ये इनको मिला था 1979 के अंदर इन्होंने रिसीव किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ये मास एंड वेलोसिटी होती है, इसका फार्मूला P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v। मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अबाइट मोस्ट नियरली मीन्स, अबाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, उसको अबाइट कहा जाता है।
तो ये इसका बी आंसर है। देखें, टू इंक्रीज बढ़ाना, टू इग्नोर करना छोड़ देना, टू शेयर आगे पहुंचाना, लेकिन इसको टू रिड्यूस है, टू लेसन मतलब उसको कम करना, रिड्यूस करना। अच्छा, उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ द सरफेस एरिया। मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, अपने एरिया के हिसाब से उसका एरिया बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखे, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रिजाइड्स अप्रोक्सीमेटली इन विच कंट्री। तो ये कनाडा के साथ नॉर्थ पोल पे कनाडा लगता है, पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद कहता है जी स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इज। तो ये इसका आंसर होगा 3, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें जो m होगा वो स्लोप को प्रेजेंट करता है। जो भी वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे 3x दिया हुआ है तो 3 इसका मतलब है कि हमारे पास स्लोप है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है? देखिए, प्राइम नंबर पहले भी बताया था कि वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो, किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो। तो 21 इसका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 23, 19 और 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये देखिए 7 पे भी डिवाइड हो जाता है और 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखे, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज द लीवर। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन अज्जा को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखे, बेयर वॉल। अगर एक बियर चलता है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक पैटर्न ड्रॉ करना है। इस पैटर्न कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सेंस का सवाल आ जाता है तो आपने सबसे पहले अपने सामने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ लिख लेना। जहां भी आप बैठे होंगे सामने आपकी ईस्ट होगा, बैक साइड पे वेस्ट होगा, आपके दाएं साइड पे नॉर्थ और दाएं साइड पे साउथ और बाएं साइड पे नॉर्थ होगा। अब वो कहता है कि 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अब यहाँ से हमने 10 किलोमीटर इसको चलाना है। कितना हो गया? 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वेस्ट। अब यहाँ से इसे वापस हमने 10 मीटर वेस्ट की तरफ चला लिया। ये देखें, पहले ये ऊपर को गया, यहाँ पे ऊपर को गया, फिर ये 10 किलोमीटर नीचे को आया। ठीक है, वो कहता है कि देन 10 किलोमीटर वेस्ट एंड फाइंड इटसेल्फ बैक एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब मतलब कि वो जीरो इज, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे अभी वो पहुंच चुका है। देखें, व्हाट कलर इज द बियर। अब यहाँ पे उसने ये किया था कि इसको उसने कलर दे दिए थे। कलर उसने इस तरह दिए थे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने साउथ को व्हाइट दिया। अब यहाँ पे जब वो उसको प्रेजेंट करने लगा था तो उसने अब कलर दे देने। सबसे पहले देखे ईस्ट, यहाँ पे उसने डब्ल्यू लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे उसने ब्राउन बी और यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पे ये उसने कलर लिख दिया। अब ये एक्चुअल तो सवाल बेसिकली डायरेक्शन सेंस का था, लेकिन इसने कलर बीच में डाल दिए। तो यहाँ पे अब वो, क्योंकि उसने कुछ सफर किया ही नहीं है, जहाँ पे खड़ा था वहां से स्टार्ट हुआ है, तो हमेशा जो कलर स्टार्ट होते हैं वो व्हाइट से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? व्हाइट से। जो पहला कलर होता है वो व्हाइट होता है। तो इस तरह लॉजिकली, क्योंकि वो 10 किलोमीटर चला, वापस आ गया, जीरो पॉइंट पे खड़ा है, इसका मतलब है कि सफर किया ही नहीं है, तो इसलिए उसका आपने व्हाइट ही लगाना है, स्टार्ट करना है। अगर इनकेस ये व्हाइट ना होता तो फिर हमने ये कहना था कि उसने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया, इसका जीरो आंसर आना था अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछता। क्योंकि देखिए 10 चला, 10 वापस आ गया, तो जीरो डिस्टेंस अगर किया। अगर वो कहता है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस तय किया है तो फिर आपने 20 लगाना था। अगर वो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है तो फिर जीरो होगा। अगर वो कहता है कि ये बताएं कि उसने स्टार्ट मतलब यहाँ से लिया और ईस्ट की तरफ चला, वापस आ गया, इस वक्त उसका मुंह कहाँ पे है, तो जारी बात है इस जीरो पॉइंट पे हम उसका मुंह किसी तरफ डिफाइन नहीं कर सकते, इस वजह से उसने नहीं दिया। तो जो कलर हमेशा स्टार्ट होता है वो व्हाइट से होता है, इसलिए आपने डब्ल्यू व्हाइट इसका बेस्ट वो आंसर लगाना है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। मतलब कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। एक अकोमोडेट है किसी चीज को मतलब एडजस्ट करना, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। रिसीव है, नेसेसरी का मतलब होता है कि लाजमी। अब यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग गलत है, बाकी अकोमोडेट ओकेजनली और नेसेसरी की स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव आपने इसको सही कर लेना है। अब बेसिकली वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये बेसिकली RECEIVED बनता है, रिसीव्ड। रिसीव हो गया मतलब ई पीछे आना था, तो ये बेसिकली सी इसका बेस्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद 24 देखे, द टेरिटरी ऑफ लाहौर 1846 एंड विच वार।
तो लाहौर में जो लाहौर की टेरिटरी है ये 1946 में एक जंग हुई थी इसके अंदर, कब हुई थी? तो इसको फर्स्ट एंग्लो सिख वार कहा जाता है। एंग्लो सिख वार हुई थी 1846 के अंदर। तो इसका बेस्ट आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखे, विच क्वेश्चन नंबर 43, विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ये जनरेटर है, बैटरी होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। यहाँ पे मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी केमिकल उसके अंदर क्योंकि वो तेजाब डाला जाता है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। और ट्रांसफार्मर जो दोनों को कम या ज्यादा स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। अच्छा 44 का देखे, मेंटेन मोस्टली नियर मीन्स। मेंटेन का मतलब होता है कि स्लोली, आहिस्ता, जो मतलब डल चीज को कहा जाता है। इसमें देखे एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है जो बहुत फास्ट होता है। बी में देखे ऑर्डिनरी डल लिखा हुआ है जो मतलब जिसमें कोई परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, मतलब जो नालायक होता है, जो स्लो होता है उसको कहा जाता है। डेंजरस, खतरनाक, जॉयफुल जो मतलब अच्छा होता है उसको कहा जाता है। तो इसका बी आंसर है कि ऑर्डिनरी और डल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखें, द स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है हमेशा। जैसे H2O पानी है ना, तो H मतलब दो होंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक आइटम होगा, इस वजह से उसको ये हम हाइड्रोजन को 1 काउंट करते हैं। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन 46 देखे, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस? अब ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर पहला 2 और 6 के दरमियान बेसिकली 4 डिजिट का डिफरेंस है। इसी तरह 6 और 12 के दरमियान उसने 6 डिजिट का डिफरेंस छोड़ा है। उसके बाद 12 और 20 और 12 के दरमियान 8 डिजिट का डिफरेंस है। इसी तरह 20 से आगे आपने 10 डिजिट का डिफरेंस डालना है, जो 10वां होगा वो आपने लिखना है। तो 30 इसका 10वां डिजिट बनता है, इस वजह से आपने लिख देना है। तो ये इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन थी सीरीज क्वेश्चन की। उसके बाद 47 देखें, इन इस्लाम द हिजरी कैलेंडर स्टार्ट इन विच ईयर? तो ये 622 हिजरी के अंदर स्टार्ट होता है क्योंकि उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की थी मक्का से मदीना की तरफ, तो इस वजह से ये कैलेंडर बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखे, द सीक्वेंस रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 144 का स्क्वायर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बनता है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालर्ट? अरे इसके अंदर बेसिकली मेटल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दो प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। एक, ये मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो इनको सेमी मेटल्स कहा जाता है बेसिकली। तो ये सिलिकॉन इसका बेस्ट आंसर है। सिलिकॉन वो मटेरियल होता है जो सेमी मेटल्स में काउंट किया जाता है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखे, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज? इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है और सबसे लंबा रिवर है। तो ये बेसिकली 50 MCQs थे। कोशिश मैंने की है कि आपको कुछ समझा दूं, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं अंडरस्टैंड हो रही तो फिर भी उसमें थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा। कोशिश तो मैंने की है कि जो मतलब थे, हर चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बस कोशिश थी कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। अब जारी बात है, वीडियो भी बनानी है और आपके साथ MCQs भी शेयर करने हैं, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो मेरे पास है नहीं। जारी बात है, बहुत से बच्चे यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो वहां से आते हैं, इस वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि तमाम बच्चे इसको देख के अपनी तैयारी कर लें, अंडरस्टैंडिंग कर लें, और मोस्टली इसमें से इंशाल्लाह आपको सवाल पेपर के अंदर मिलेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बहुत सारा ख्याल रखें। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं मैथमेटिक्स की एक पूरी बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 30 प्लस या 40-50 आपके साथ सवाल शेयर करूंगा MCQ। फिर इंग्लिश की होगी, फिर फिजिक्स की, उसके बाद जनरल नॉलेज किसी तरह मैं बनाऊंगा। इस महीने के जनरल नॉलेज भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।